यहाँ की मिट्टी उठाएंगे तो यहाँ की मिट्टी में भी जो है वो जो दुर्गंध है। इस प्लेन से हम माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार यात्रा कर चुके हैं। जहाँ घटना घटा है इसलिए देखते हैं कि कैसे घटा गया है। हम तो नहीं चढ़े सुनते हैं कि प्लेन क्रैश करता है, सब मर जाता है। देखिए वही एयर एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। देखिए बढ़िया बढ़िया चालक भी रहता है ना, तो 4 लेन में एक्सीडेंट हो जाता है। इंजन कहीं आर गिरा है, डना कहीं आर गिरा है। अभी मैं चतरा जिला के उसी केसारी जंगल में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप हमारे पीछे देखेंगे जो एयर एम्बुलेंस है वो हादसे का शिकार हुआ है। और देखिए जो एयर एम्बुलेंस है वो वहाँ पे हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ की मिट्टी उठाएंगे तो यहाँ की मिट्टी में भी जो है वो जो दुर्गंध है, वो जो डीजल और जो पेट्रोल होता है उस पदार्थ का इस यहाँ तक की मिट्टी में जो है दुर्गंध देखने को मिल रहा है। वीआईपी लोगों की सवारी बोला जाता है, प्लेन की सवारी को वीआईपी लोग उस पर सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं। जैसा कि आपने सुना सत्यानंद भोक्ता जी ने बताया कि उन्होंने खुद इस विमान में जो है सफ़र किया था। जो कई पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्होंने इस विमान से सफ़र किया था, बावजूद इसके वही विमान जो है हादसे का शिकार हुआ है। और एक ख़ास बात यह है कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए जो है 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जो आगजनी के शिकार हो गए थे उनका जो है 90% तक वो जल चुके थे और उनको जो है रांची में वो एडमिट थे, उनको ले जाया जा रहा था दिल्ली। इसी बीच जो है प्लेन हादसे का शिकार हुआ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग केटके से आए हैं देखने के लिए। देखने के लिए आए हैं? क्या पता चला, का देखने के लिए आए हैं? वो घटना हुआ उसी को देखने के लिए। अच्छा, तो देखिए इसमें जो है 7 लोगों की जो मौत हुई है उस पर क्या बोलिएगा आप? इसमें तो बहुत एक आदमी के चलते बहुत का मौत हो गया। बहुत लोगों का हो गया। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम फुलसू से आए हैं, देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए आए हैं। तो ये कब पता चला आपको कि घटना हुआ है? ये करीब 10 बजे आज पता चला है। अगर आज सुबह से आदमी आना जाना कर रहा था तो सोचे कि इतना आना जाना कहाँ कर रहा था, तो पता किए तो पता चला कि ना ऐसे प्लेन क्रैश हुआ है। इसके चलते हम लोग देखने आए हैं। तो आपको लगा था कि जंगल में जो है कभी इतना लोगों का भीड़ जुटेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। जितना हम लोग दूरी से सफ़र करके आए हैं गांव से यहाँ जंगल तक, नहीं लगता है कि इतना अच्छा, हुआ है। एक आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए उनकी पत्नी का मौत हो गया, डॉक्टर का मौत हो गया, 2 पायलट का मौत हो गया, नर्स जो थे उनका मौत हो गया है। क्या लगता है आपको कहाँ पर चूक हुआ होगा? चूक तो हमारे समय मतलब लगता है मुझे, चूँकि जो मौसम के आधार से जो बादल गरजने का जो हुआ है उसी से हमको लगता है कुछ इसका होने हुआ है। आप कभी प्लेन में सफ़र किए हैं? नहीं, कभी नहीं किया। अब करिएगा आगे कि नहीं करिएगा? ऐसा देखने के बाद तो नहीं लगता है कि हमसे कभी होगा। ऐसा देखने के बाद नहीं लगता है, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। क्या नाम है हो? रंजित राव। कहाँ आए हैं? हम आए हैं शिमला के जंगल में आए हैं। क्या देखने आए हैं? वो क्या बोलेंगे, पायलट देखना है, पहली बार सुने हैं। पहली बार देखने। तोर का नाम था? मंगरा राव। मंगरा उराव। का ले आले ही जंगल में? जहाँ घटना घटा है इसलिए देखते हैं कि कैसे घटा गया है। हम तो नहीं चढ़े हैं, ना देखे थे, उठते उठते देख रहे थे विमान को। घटना हो रहा है ना, वही चीज देखने के लिए आए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा सुधीर कुमार सिंह नाम है। क्या कहिएगा, 7 लोगों का जान चला गया है प्लेन यही में। चीज तो हमको करना है कि तकनीकी खराबी है कि पायलट की खराबी है। हम लोग तो उतना पढ़ल लिखल इंजीनियर नहीं है, लेकिन ये बतावेंगे कि इसमें कुछ कमी है, ईंधन की कमी है। अगर ईंधन रहता तो आग लग जाता इसमें, ये भी बात नहीं, था। लेकिन ईंधन तो इधर भी महक रहा है। हाँ, पूरा महक रहा है। महक रहा है ना। हाँ। तो ईंधन का कमी रहता तो पायलट काहे जहाज को उड़ाता? अब ये तो हम समझ में नहीं कहेंगे, लेकिन हमरे लगता है कि तकनीकी भी इसमें कुछ खराबी है। चूँकि 3 जगह इसका मलबा है, डेना उधर है, बीच के बॉक्स जो है से इधर है और इधर है ये। तो आपको क्या लगता है कि मौसम के खराबी के कारण ऐसा हुआ या ये जहाज में ही कोई खराबी रहा होगा? अब ये तो हम क्लियर नहीं कहेंगे। मौसम तो ज़्यादा देरी खराब नहीं रहा, लेकिन मान के चलिए कि 1 घंटा खराब रहा होगा। 1 घंटा से भी कम में आया और गया, और आया तो बहुत ज़्यादा तूफान टाइप के था, ये हम बताएंगे। आप लोग को घटना का जानकारी कब मिली? एकदम तुरंत मिला, एकदम मैंने समझिए कि यहाँ गिरा होगा और घंटों नहीं गया होगा, और तुरंत जो है सो खबर हम लोग के गया। एकदम हम लोग सटे हैं मैंने गाँव से। तो पूरा गांव का लोग जो इधर में आ गया। हाँ, आ गया। देखिए इस क्षेत्र के लोगों की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ये घटना हुआ सबको आ गया, पूरा आदमी। हाँ, जबकि ये हाथी जोन है, उसके बाद भी लोग चला आया यहाँ।
देखिए प्रशासन का ये जो जंगल है ये असल में नक्सलवाद के लिए भी जाना जाता है। इधर में आज से 10-12 साल पहले जो है नक्सल भी बहुत ज़्यादा था। अभी तक जो है इधर में हाथी का जो है आतंक जारी है। बावजूद इसके जो है आप देखेंगे कि पीछे आप देखिए वही एयर एम्बुलेंस पड़ा हुआ है और यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है वो रात से लगातार जारी है। अभी भी लोग आ रहे हैं। आप कभी प्लेन में सफ़र किए हैं? कभी नहीं भैया, कभी नहीं। ट्रेन में 2-4 मरतबे चढ़े हैं। अगर प्लेन में नहीं? प्लेन में तो एकदम कैसे चढ़ल जाता है और कैसे इसमें क्या होता है वो नहीं जानते। सुनते हैं कि प्लेन क्रैश करता है, सब मर जाता है, जल जाता तो है। क्या लगता है आप भविष्य में कभी करिएगा प्लेन में सफ़र? अब भविष्य के तो हम कल्पना नहीं करेंगे, लेकिन ठोक ठाक के देख लेंगे कि सब चीज ठीक है कि ना है। वो आपको ठोकने देगा, ठोक ठाक के देखने देगा? नहीं, अभी नहीं ठोकने नहीं देगा, लेकिन हंसी मजाक में जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अरे ठीक ठाक होना, ये देखने से लग रहा है कि कबाड़ी हेलीकॉप्टर था। इंजन कहीं आर गिरा है, डना कहीं आर गिरा है। से तो देखिए गनीमत भगवान का कि गाछ पर नहीं गिरा, गाछ के नीचे वहाँ कुछ हो नहीं था। ये तो 7 लोगों की मौत हो गई है और उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं यही क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या नाम यही है? क्षेत्र के सब। हम संजय, यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा सिमरिया प्रखंड के दुर्घटना सबसे बड़ा धमाका हुआ हम लोग नहीं है। देखे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे ये तो अब ये तो तकनीकी खराब है। क्या होगा नहीं होगा अभी तक कोई कुछ नहीं बता पाया है सही से। कोई बोल रहा है कि मौसम खराब के वजह से ये दुर्घटना हुई है, कोई बोल रहा है कि इसको सिग्नल नहीं मिल पाया। अब ये तो रेड बॉक्स में जो होगा निकलेगा पूरा वो तो हिस्ट्री उसी में वही। रहता है, तो वही ना बता पाएगा। ब्लैक बॉक्स को लेकर के भी एक ये है कि ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा उसके बाद जो है घटना कैसे हुआ है आज तक उसका ये अहमदाबाद होगा। वाला भी तो खुलासा नहीं हुआ कि ब्लैक बॉक्स में कमी था कि क्या कमी था। सीएम रूपानी वाला, हाँ हाँ, वहाँ जो अहमदाबाद में जिसमें अजीत पवार का मृत्यु हुआ। अजीत पवार तो मुंबई में, पुणे में। हाँ, तो वो वाला आज तक भी खुलासा नहीं हुआ कि कैसे उसमें कौन तकनीकी से खराबी था से। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर कोई हादसा हो तो उसमें कैसे हादसा हुआ, मौत का कारण का, उन लोगों के सामने आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, तब नहीं जानेगा पब्लिक। सही बात है। यही चीजें मिलना ये भूल भुलैया नहीं होना चाहिए। भूल भुलैया जो है अब जैसे नहीं होना। पड़ताल होगा, मीडिया में बखान होगा, तब ने हम लोग जानेंगे। अब तो हम लोग बैठल नहीं रहते, हम लोग इंजीनियर नहीं हैं। अब देखिए लोगों का कहना है कि घटना कैसे हुआ, क्या कारण था, ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ निकला, वो सब चीज़ जो है सामने आना चाहिए। जी जी, धन्यवाद बाबा। 2 घंटा यहाँ अभी भी रहे हैं। अभी भी 2 घंटा? 2 घंटा। अब जा रहे हैं हम, नहाने खाने का समय हो ठीक गया। ठीक है बाबा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ संजय दास। क्या कहिएगा, जंगल में इतना बड़ा हादसा हुआ है? ये बहुत दुखद घटना हुआ है जंगल में, और पति पत्नी दोनों इस पायलट में जा रहे थे दिल्ली की ओर, रांची से, और अचानक टेक्नीकी खराब होने के कारण से पायलट इस जंगल में गिर पड़ी है। उस घर का आपका कहाँ पे आपका गांव किधर हुआ? मेरा गांव हुआ फुलसू, यहाँ से कितना दूर है? लातेहार जिला, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है। आपको घटना का जानकारी कब मिला? घटना का जानकारी हम लोग सुबह मिला है, तब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और एक घर से परिजन लोग 3 व्यक्ति थे, 2 पति पत्नी थी, 2 पति पत्नी थी और एक इसका भगना था साथ में, और 2 डॉक्टर थे इनके साथ में, 2 पायलट चालक। सब हादसे का शिकार हो गया। क्या बोल रहे थे आप? एक जो उसमें महिला थी वो हमारे ही मानी कि बगल के पंचायत के थी, बरैनी पंचायत की। वो बालूमत में उनका शादी हुआ था, वही जो हस्बैंड थे। और पायलट का काफ़ी सूझबूझ रहा कि आग नहीं लगा। देखिए पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता सर जो है, देखिए इस तरीके के जंगल में जो है आए हुए हैं और इस घटना का पूरा जायजा इन्होंने जो है लिया है। तो ये देखिए जनप्रतिनिधि का जो है यही पहचान है। सर इतना जंगल में और इस तरीके के माहौल में आए हैं। और एक चीज़ और सवाल लोग उठा रहे हैं सवाल सर कि क्या राज्य में अगर बेहतर चिकित्सा सुविधा रहता तो क्या इलाज कराने बाहर नहीं जाना पड़ता? अब देखिए मेरा भाई डॉक्टर है विदेश में, दुबई में। अब मेरा कोई सलाह दिया कि ऑपरेशन कराना है तो भाई से दुबई में जाकर कराएंगे जी। तो डिजिटल इंडिया है, कोई भी कहीं भी जा कर के अपना बेहतर इलाज के लिए जहाँ संतुष्टि है वहाँ करा सकता है। तो इसमें कोई टिप्पा टिप्पणी करने को उचित नहीं है। सर राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा को लेकर के कुछ बात तो हुई है? अभी तो आए हैं, लेकिन अभी कल जाएंगे रांची, तो मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और आग्रह करेंगे कि जो पायलट है जो चतराही पार्लियामेंट का है, जो मृतक है चतराही का है, और इस प्लेन से
हम माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार यात्रा कर चुके हैं। जिस प्लेन में सर आप भी सफ़र किए, माननीय मुख्यमंत्री जी सफ़र किए और राज्य के कई पूर्व मंत्री और मंत्री भी सफ़र किए हैं, उस तरीके का वीआईपी प्लेन हादसे का शिकार हो जा रहा है सर, क्या बोलिएगा उस पर? देखिए बढ़िया चालक भी रहता है ना, तो 4 लेन में एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका होनहारी मानिए। इस घटना को अपने क्षेत्र के लिए कैसे देखते हैं सर? देखिए एक तरह तो घटना कहीं यहाँ नहीं होता तो कहीं न कहीं होता, तो लोगों को परेशान रहते कि आखिर कहाँ चला गया, विमान मिल नहीं रहा है, महीनों दिन लगता है। लेकिन झारखंड में है, झारखंड से रांची से उड़ा, चतरा के लोग थे, चतरे में घटना घटी और सब लोग यहाँ जा रहे हैं, तो इसमें कोई विशेष कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आप जैसे पूरा घटना स्थल का मुआयना किए हैं, देखे हैं सर एक चीज़ों को, आपको क्या लगता है मौसम की खराबी रही होगी या कोई टेक्निकल इशू रहा होगा? देखिए हम लोग कई विमान में जो यात्रा किए हैं लगातार 25 वर्षों से, वो तकनीकी कारण हुआ होगा तभी इस तरह घटना हो रही है। तो आप लोग हमेशा जैसे विमान से सफ़र करते हैं, इस घटना के बाद क्या लगता है सर, एक डर का माहौल कुछ है क्या वैसा सर? डर तो है, स्वाभाविक है कि हम लोग प्लेन में बैठते हैं तो जब जैसे गेट बंद हो जाता है तो हम लोग को हाथ में कुछ रहता नहीं है, तो अंदर तो भय रहता है, जब तक उतरेगा नहीं तब तो इसमें बैठे हुए क्या होगा। तो देखिए भय का माहौल जरूर रहता है। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता सर जो है यहाँ पे आए हैं और पैदल आए, इस पूरे जंगली क्षेत्र में आए हैं यहाँ पर, और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर जो है जंगल में पैदल चले हैं और चल करके जो है वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे ये जो एयर एम्बुलेंस है वो हादसे का शिकार हुआ है। उन्होंने कहा कि ये वीआईपी प्लेन था, अब वीआईपी प्लेन होने के बाद जो है हादसे का शिकार हुआ है, और क्योंकि जो राज्य को चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं प्लेन में सफ़र करते हैं, उन्होंने खुद कहा कि अब जो है डर भी लगेगा, आगे इस पर जो है सफ़र करने में जो है डर भी लगेगा। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं इस प्लेन का जो मलबा बिखरा हुआ है उसको देखने के लिए, वो लोग भी सोचे होंगे कि भविष्य में कभी जो है हम प्लेन में सफ़र करें, लेकिन शायद इस घटना के बाद जो है उनको भी जो है प्लेन में सफ़र करने में डर लगेगा। ग्राउंड जीरो से हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। अभी की इस वीडियो में इतनी ही, मिलेंगे अगले तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।